अंधेरे ईस्ट से एक चेस सीन की शुरुआत होती है और वो पहुंचते हैं वीडी स्टेशन और वहां से वो जाते हैं स्लम एरिया तक। अब अंधेरे ईस्ट से वीडी स्टेशन तक का फासला 22 से 23 किलोमीटर का है, तो हम एवरेज पकड़ते हैं कि ये 30 किलोमीटर तो भागे होंगे, इससे ज़्यादा भागे हैं। अब ये पुलिस ऑफिसर जिस क्रिमिनल के पीछे पड़ा है, इन दोनों को आइडिया नहीं कि इन्होंने कितने एथलीट्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया होगा। जिस फिल्म का ये सीन है, इस फिल्म का नाम है वी। ये एक तेलुगु फिल्म है। 5 सितंबर को ये अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इसका रिव्यू करते हैं। वेलकम टू द सिनेमा माइंड। इसकी जो स्टोरी है, ये एक एक्शन थ्रिलर जॉनर की फिल्म है। इसकी स्टोरी सिंपल स्टोरी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाई है उन्होंने। तो एक मर्डरर है जो 5 खून करने वाला है, और सिर्फ वो चुपचाप खून करके निकलता नहीं है, साथ में पुलिस वालों को चिढ़ाता है। हर एक खून होने के बाद उस विक्टिम के माथे पर अगले खून, जिसका खून वो करने वाला है, उसका क्लू देकर वो जाता है कि आओ मुझे पकड़ो और उस आदमी को बचाओ जिसका मैं खून करने वाला हूँ। तो एक सुपर कॉप है आदित्य, सुधीर बाबू ने ये रोल प्ले किया है, जो उसके पीछे पड़ता है। वो खुद एक डैशिंग डायनामिक कॉप है, बहुत कुछ अचीव किया है, फिर भी वो अभी कुछ नहीं कर सकता, मजबूर है बेचारा। जहाँ भी जाएगा खूनी उससे 10 कदम आगे होगा, इस तरह से दिखाया है। राइटिंग के अगर बारे में मैं बताऊं तो एक ऑथेंटिक किए है उन्होंने, लेकिन बहुत ही बायस्ड और फ्लॉड राइटिंग है। जहाँ पे भी ये राइटिंग फ्लॉड दिखाई देगी, मतलब हमें फील होगा कि यार ये कहीं तो गलत हो रहा है, तो अगले ही कुछ सीन में उसको जस्टिफाई करने के लिए सपोर्टिंग सीन्स भी डाले गए हैं, तो हम उसमें ज़्यादा फ्लॉज भी नहीं निकाल सकते। कुछ जगह पर है फ्लॉज, जैसे मैंने आपको इस चेस सीन के बारे में बताया। लेकिन मैं अगर उसके इस फ्लॉज के बारे में अगर नज़रअंदाज कर दूं, तो फिल्म कमर्शियल है और एंटरटेनिंग है। बहुत सारा एक्शन है इसमें जो एंटरटेन करता है। थ्रिलिंग मोमेंट्स बहुत है, नेल बाइटिंग मोमेंट्स भी बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें जो ह्यूमर इस्तेमाल किया गया है, ये टिपिकल तेलुगु फिल्मों में जिस तरह से ह्यूमर होता है वैसे नहीं है। इसके कॉमेडी सीन्स डार्क हैं, ब्लैक कॉमेडी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे नानी जो खुद मर्डरर है, वो जब ट्रैवल करता है तो रैंडमली किसी भी पैसेंजर के साथ जब बात करता है, तो उसका बात करने का तरीका और जिस तरह से वो आइस ब्रेक करता है, उसमें एक डार्क ह्यूमर छुपा हुआ है। शुरुआत में हमें डर लगता है, बाद में जिस तरह से उसका एंड होता है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबली एंड होता है। तो डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल किया है। और इस नानी का कैरेक्टर लिखते वक्त बहुत ही केयरफुली लिखा गया है, क्योंकि इसका जनरल नॉलेज ज़बरदस्त है, ये बहुत इंटेलिजेंट है और इसका फिल्मों का ज्ञान भी ज़बरदस्त है। तेलुगु फिल्म्स के कुछ रेफरेंसेस वो देता है, तेलुगु फिल्मों की कुछ डायरेक्टर्स के नाम वो बताता है, जैसे के राघवेंद्र। अब के राघवेंद्र जो है वहाँ के लेजेंडरी डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुछ फिल्में हिंदी में भी बनाई है जितेंद्र और राजेश खन्ना के साथ, सॉरी। तो उनका रेफरेंस वो देता है। उन्होंने कुछ कुछ साउथ कोरियन फिल्मों का रेफरेंस भी है, जैसे आई सॉ द डेविल, या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स का भी रेफरेंस दिया गया है। तो ये सब वो खुद मर्डरर नानी बताता है, तो उसका फिल्मों का ज्ञान भी ज़बरदस्त है। ये एक इनोवेटिव तरीका लगा मुझे डायलॉग्स में, जिस तरह से डायलॉग्स लिखे गए हैं, डार्क ह्यूमर हो। ये टिपिकल तेलुगु फिल्मों में तो हमें नहीं मिलेगा जिस तरह से, स्पेशली ह्यूमर के बारे में। तो ये एक इनोवेटिव लगा। और आखिर में लेकिन ऐसा एक सीन है जो मुझे रास नहीं आया कि ये पुलिस ऑफिसर सुधीर बाबू इंतज़ार कर रहा है विष्णु का, वो मिलते हैं एक्चुअली। तो जब स्वैग में, एटीट्यूड में एंट्री लेता है नानी, अपने ही मस्ती में आ रहा है वो चलकर स्लो मोशन में, और ये खड़ा हो जाता है सुधीर बाबू रिस्पेक्ट देने के लिए। अब एक पुलिस ऑफिसर एक क्रिमिनल को जो 5 मर्डर कर चुका है, उसके रिस्पेक्ट में वो खड़ा होता है। अब उसने वो 5 मर्डर क्यों किए, उसका मोटिव जो भी हो, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में ये खड़े हो जाते हैं। चलो माना आपके दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट हो, तो वो दिल में होनी ज़रूरी है, आप खड़े हो जाते हो। और ये उन्होंने इंटेंशनली किया है। साउथ इंडियन फिल्मों में ये होता है कि जो सुपरस्टार सच में होते हैं रियल लाइफ में, उनको इस तरह का एक रिस्पेक्ट दिया जाता है पर्दे पे, उनके जूनियर्स से। तो बहुत सारे फिल्मों में ये दिखाई देगा। लेकिन मुझे लगा कि एक ऐसी फिल्म है, थोड़ी सी रियलिस्टिक है, थोड़ी सी कमर्शियल है, इसमें ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसमें उन्होंने डाला है कि पर्दे के बाहर भी और पर्दे में भी ये सुपरस्टार ही बने रहेंगे, इस तरह का है। ठीक है, चलो ये साउथ इंडियन फिल्म वालों का एक पैतरा होता है, टेक्निक होता है उस आदमी को प्रमोट करने का। बाकी फिल्म एंटरटेनिंग है, ज़्यादा कंप्लेंट करने वाली कोई चीज़ नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, अमित त्रिवेदी ने इसके गाने भी कंपोज किए हैं।
4 गाने हैं जो कहीं भी स्टोरी को डिस्टर्ब नहीं करते, और एक गाना है रोमांटिक गाना जिसमें टिपिकल अमित त्रिवेदी का टच है। शायद अमित त्रिवेदी को हिंदी में जो काम नहीं कर सकता वो उसने तेलुगु में कसर निकाली है। गाने अच्छे हैं, मेलोडियस है। ओवरऑल फिल्म एंटरटेनिंग है, अगर कुछ फ्लॉज को मैं छोड़ दूँ तो। नमस्ते।